हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जैम एरोमेटिक्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 21 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 451 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 175 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी 276 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स उनके पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 325 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के नाम यहाँ पे 46 शेयर का लॉट है जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 46 शेयर के लॉट साइज के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 157 करोड़ के शेयर में यहाँ पे कंपनी के रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो अभी ऑलमोस्ट अगर हम ऑन एन एवरेज के हिसाब से 4.5 से 5,000 करोड़ की डिमांड अगर हम यहाँ पे समझते तो यानी कि अराउंड 30 टाइम्स के लगभग हम यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए अलग अलग तरीके के जो भी यहाँ पे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है और जिसमें मेनली अगर हम देखेंगे जो भी यहाँ पे ओरल केयर वाली जो कंपनी होती है जो न्यूट्रास्यूटिकल्स वगैरह बनाने का काम करती है, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह बनाने का काम करती है, तो उन कंपनीज को हमें यहाँ पे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट हमें यहाँ पे बेचती हुई नजर आती है। अब अगर हम लास्ट 3 साल के अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का कोई भी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पे नजर नहीं आता। लगभग 10% से कम का रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का लास्ट 3 साल का यहाँ पे नजर आता है। तो ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई इतनी ज्यादा हाई ग्रोथ ये कंपनी पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। लेकिन अभी यहाँ पे जो 175 करोड़ रुपए यहाँ पे जो कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे तो इसमें से लगभग 140 करोड़ के लगभग का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो उससे लगभग अगर हम बात करेंगे तो पोस्ट टैक्स लगभग यहाँ पे 12 से 13 करोड़ के लगभग जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 1700 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल ये कंपनी ने लगभग 53 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। तो अगर हम ये मान के चलते कि लगभग जो भी ये इंटरेस्ट का पेमेंट है वो ये कंपनी का हो जाएगा तो वहाँ पे लगभग 12 करोड़ रुपये अगर ये कंपनी का एडिशनल अगर प्रॉफिट होता है तो वहाँ पे लगभग 65 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 26 के फॉरवर्ड पी पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इतना भी कोई ज्यादा हमें कॉस्टली कंपनी में पर्टिकुलरली नजर नहीं आती है। लेकिन अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे जो कंपनी का ग्रोथ रेट है तो वहां पे देखिए ऐसा भी नहीं लगता है यहाँ पे कहने की जो 26 का पी है वो हमें लगभग 50 के लगभग जाता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो एक बार के लिए लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो 10 से 15% का माइनर गेन हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर होता हुआ नजर आ सकता है। और उसके पीछे का रीजन ये क्योंकि एक अच्छा खासा डेट का पोर्शन हमें यहाँ पे कंपनी का क्लियर होता हुआ नजर आएगा। और उसके अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा आईपीओ का साइज भी छोटा है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कहने की थोड़ा डाउन साइड यहाँ पे कंपनी का कम रहेगा। और उस पॉइंट से अगर आपको थोड़े माइनर लिस्टिंग इनके लिए अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो अप्लाई किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ये कंपनी को अवॉइड करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पी एक्सपांशन का स्कोप यहाँ पे काफी कम है और अगर पी एक्सपांशन अगर ये कंपनी में नहीं होगा तो वहाँ पे ज्यादा पैसा बनाने का स्कोप वहाँ पे ज्यादा नहीं रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि जैम एरोमेटिक्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।